ओम हं हनुमते नमः। जय श्री राम, जय जय हनुमान। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं हनुमान जी की एक बहुत ही रोचक कहानी, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा। प्यारे भक्तों, हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंगबली कलयुग के जीवित देवता माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी नींद से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्यदेव थे। वो अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगाने वाला था, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। अब जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राहि त्राहि मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुँचे कि वे अपने क्रोध को त्याग कर पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। इस प्रकार भक्तों, देवताओं के वरदान से बाल हनुमान और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। दोस्तों, भगवान हनुमान हमें डर से जीतना सिखाते हैं। भगवान हनुमान हमें ये सिखाते हैं कि दूर से जो चीज़ें समस्या की तरह दिखती हैं, वो समाधान भी हो सकती हैं। रामायण का किस्सा है, रावण ने सीता का हरण किया तो उनकी खोज में राम और लक्ष्मण जंगल में भटक रहे थे। शबरी के कहने पर वे सुग्रीव से सहायता मांगने गए। सुग्रीव अपने भाई बाली से बचने के लिए ऋष्यमुख नाम के पहाड़ पर रहते थे, क्योंकि बाली एक श्राप के कारण इस पहाड़ पर नहीं आ सकता था। राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पहाड़ के पास देखकर सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा कि बाली खुद नहीं आ सकता है, तो उसने मुझे मारने के लिए योद्धा भेज दिए हैं। सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि वो उनकी रक्षा करें। हनुमान जी ने जवाब दिया कि बिना ये समझे कि वो लोग कौन हैं, कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पहले उनके पास जाकर ये पता करना चाहिए कि ये दो लोग कौन हैं। हनुमान जी ने अपना रूप बदला और ब्राह्मण बनके राम लक्ष्मण के पास पहुँचे। जब बात की तो पता चला कि ये वो राम हैं जिनका नाम हनुमान दिन रात जपा करते हैं। वे दुश्मन नहीं हैं, सुग्रीव से सहायता मांगने के लिए आए हैं। दूर से जो समस्या दिख रही थी, वो दरअसल समाधान थी। हनुमान जी सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो आपके लिए मददगार साबित हो। भक्तों, डर को जीतने की कला में हनुमान जी निपुण हैं। कई घटनाएं हैं जिन्होंने उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन वे बुद्धि और शक्ति के बल पर उनको हरा कर आगे बढ़ गए। डर को जीतने का पहला मैनेजमेंट फंडा यहीं से निकला है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो बल और बुद्धि दोनों से काम लेना आना चाहिए। जहाँ बुद्धि से काम चल जाए वहाँ बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदर कांड का प्रसंग है कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज में समुद्र लांघ रहे थे तो बीच रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी को खाने की जिद की। हनुमान जी ने बहुत मनाया लेकिन वो नहीं मानी। वचन भी दे दिया, राम जी का काम करके आने दो, सीता का संदेश उनको सुना दूं, फिर खुद ही आकर आपका आहार बन जाऊंगा। ऐसा कहा हनुमान जी ने। सुरसा तो फिर भी नहीं मानी। वो हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह बड़ा करती। हनुमान जी उससे भी बड़े हो जाते। वो खाने की जिद पर अड़ी रही लेकिन हनुमान जी पर कोई आक्रमण नहीं किया। अब ये बात हनुमान जी ने समझ ली थी कि मामला मुझे खाने का नहीं है, सिर्फ ईगो की समस्या है। तत्काल सुरसा के बड़े स्वरूप के आगे उन्होंने खुद को बहुत छोटा कर लिया। उसके मुंह में से घूम कर निकल कर आ गए। सुरसा खुश हो गई और उसने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी को लंका जाने दिया। इसीलिए जहाँ पर मामला ईगो के सेटिस्फेक्शन का हो वहाँ पर बल नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हनुमान जी ने सिखाया है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े तो झुक जाइए। प्यारे भक्तों, हनुमान जी को सप्ताह के 7 दिनों में से मंगलवार का दिन समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा और आराधना करने से वे अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा या उनके चित्र में आपने गदा तो देखी ही होगी। उसे देखकर क्या आपके मन में कभी ख्याल आया है कि किसने दी, इसका नाम क्या है और ये किस धातु से बनी हुई है? बाल्यकाल में सभी देवताओं ने जब हनुमान जी को वरदान दिए थे, कुबेर जी ने हनुमान जी को उस समय गदा प्रदान की थी। ओम हं हनुमते नमः। प्यारे भक्तों, अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान।